प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे हमारी चर्चा होती है परसों, कल और उसके पहले सूर्य, चंद्रमा और मंगल के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करूं, राशिफल के बारे में आपको एक बात बता दूं। राशिफल कुछ और नहीं, मात्र आपके जीवन को, प्रत्येक दिन की दिनचर्या को पद्धति पे लाने का साधन हो सकता है। यहाँ मैं बैठ करके मेष राशि वालों के बारे में भविष्यवाणी कैसे कर सकता हूँ, और वो भविष्यवाणी कितनी सही हो सकती है, सोच के देखिए। ये बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। मैं ज्योतिषी हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं जो बात कह दूँ वो बिल्कुल प्रत्यक्षतया घटित हो जाए। अरे मेष राशि के अंदर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों की कुंडली में ग्रहों की अलग अलग डिग्रियां हैं, अलग अलग प्लेसमेंट बने हैं, अलग अलग ग्रहों की स्थितियां बैठी हैं, अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग प्रारब्ध हैं, अलग अलग वातावरण, पर्यावरण, अलग अलग क्षेत्र, देश काल और पात्र का बोध करके तब कुंडली का निर्माण होता है। और मैं यहाँ राशिफल में बैठ करके या कोई भी ज्योतिषी राशिफल में बैठ करके मेष राशि के बारे में एक बार में सारी बातें कैसे कह सकता है? इसका अर्थ होता है, इसका मैंने अपने दिमाग में एक उत्तर निकाला कि कुछ और नहीं है राशिफल, बस आपके प्रत्येक दिन की पद्धति को बदलने का साधन है। हम राशिफल में उपायों के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा और उसके सापेक्ष बैठे ग्रहों के दृष्टि और उसके संबंधों के माध्यम से उसको पढ़ करके, समझ करके हम सिर्फ अपने प्रत्येक दिन के दैनादिक कृत्यों का संपूर्णतया शास्त्रोक्त पालन करते हैं और कुछ नहीं करते। ये जो मैं बताता हूं कि ये आज मेष राशि का ये करना चाहिए, ये इसका एक छोटा सा, एक बहुत उसके अंश मात्र, लेश मात्र ये कारण हो सकते हैं कि चलो आज मेष राशि के हैं तो संभवतया ग्रहों का कुछ ऐसा परिणाम दिख सकता है। बाकी ये पूर्णतया अगर मैं कहूं तो ना तो मेरी बात पे आप विश्वास करिए, ना तो किसी की बात पे विश्वास करिए। ये होता ही नहीं है। गोचर बहुत मामूली नहीं, बहुत व्यापक है। 7 अरब लोग तो 7 अरब कुंडलियां, और सबके ऊपर ग्रहों का अलग अलग प्रभाव। क्योंकि ग्रह जिस तरीके से प्रत्येक कण कण में विराजमान है भगवान, उसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली में बैठे ग्रह अंश मात्र से उसको प्रभावित और परेशान करते हैं। हर एक ग्रह चूंकि अंश के स्वरूप ही है तो अंश सरीखे हैं। ग्रह जो हैं वो कौन है? अंश हैं भगवान के। सूर्य भगवान राम हैं, चंद्रमा भगवान कृष्ण हैं, मंगल नृसिंहावतार, बुद्ध बौद्धावतार, गुरु वामनावतार, शुक्र परशुरामावतार, शनि कच्छप अवतार, ये सब अवतार हैं। तो उनकी शक्ति बड़ी अद्भुत है और विलक्षण है, तो वो हमारी कुंडली में तत्वों के रूप में हमारे शरीर में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के रूप में विद्यमान होते हैं। तो इस वजह से ये बात मैंने आपको बताना जरूरी समझा था। बाकी शुरू करते हैं। सबसे पहले आज आपको बात करूंगा आपसे बुध के बारे में। ये स्नायु मंडल के प्रतीक हैं। नर्वस सिस्टम पूरा इनसे जुड़ा होता है, कमर से लेकर के दिमाग में तंत्रिका तंत्र, सारा जो सिस्टम है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जो पोस्ट ऑफिस है, वो सब बुध के अंतर्गत आता है। मतलब एक जगह से उठा करके किसी दूसरे जगह पे रखना। भगवान की भक्ति है ना, भगवान की भक्ति है, किसी के प्रति कृतज्ञता है, हसोड़ प्रवृत्ति है, बालकपन है, और बड़ा ही सूक्ष्म दृष्टिकोण है। ये जिस व्यक्ति की कुंडली में मजबूत होते हैं, स्वग्रही होते हैं, उच्च के होते हैं। बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि है, उच्च के भी इसी राशि में होते हैं, नीच मीन राशि में होते हैं। तो ये जहां उच्च और नीच के होते हैं, उस व्यक्ति को उतना ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला बनाते हैं। कॉपी पेस्ट बड़ा बढ़िया से करता है वो व्यक्ति। झट से आलोचना कर दे और झट से प्रशंसा कर दे। इसकी बातें किसी को बहुत जल्दी समझ में नहीं आती हैं। गीली चुटकी में नमक पकड़ने वाला ये होता है। बुध जिसके बढ़िया होते हैं, वो व्यक्ति आसानी से किसी की गिरफ्त में नहीं आता है और बहुत ही चलायमान होता है। ये द्विस्वाभाविक राशियां इनकी होती हैं, मिथुन और कन्या। न तो स्थिर है न तो चल है। ये दिन और रात दोनों में बली होता है और अपने ही द्वारा उपार्जित धन से ये दान करने में विश्वास करता है। किसी दूसरे के धन से इसको कोई बहुत लालच नहीं होती। ये राजकुमार है, राजा का धन, इसको कहां खर्च करना है, कहां इन्वेस्ट करना है। व्यापारिक ग्रह है, ये व्यापार करवाता है। बुध और चंद्रमा व्यापारिक बड़ी ग्रह है ना। तो इतने, अब जिसकी कुंडली में बुध कमजोर हो, उसको जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। गूलर का वृक्ष लगाना चाहिए, अशोक का वृक्ष लगाना चाहिए, है ना। सदैव गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। क्लियर है? आइए अब पंचांग पे लेके आता हूं। 1 जून
दिन शनिवार, ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, और नौमी तिथि रहने वाली है सुबह 7:24 तक। उसके बाद फिर दशमी तिथि लग जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा 3:16 सुबह तक। उसके बाद फिर रेवती नक्षत्र आ जाएगा। प्रीति योग और गरकरण है। राहु काल है सुबह 8:33 से लेकर के 1:14 तक। इसमें 10:14 तक, 1:14 नहीं, 10:14 तक इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। विशेषतः इस दशा काल में ये जो समय होता है ये ठीक नहीं माना जाता है। चंद्रमा पूरे दिन रात मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्योदय होने वाला है, ये जो मैंने काशी पंचांग के आधार पे 5:11 पे, तो इससे पहले जग करके सूर्य को अर्घ्य दे देना चाहिए। अभिजित मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:28 से 12:22 तक दोपहर में। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं और ये सही भी होता है। अमृत काल का निर्माण हो रहा है 10:46 रात्रि से लेकर के 12:16 रात्रि में, मध्य रात्रि तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन राशियों के लिए चंद्रमा का जो मीन राशि में घूर्णन है वो बड़ा अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब आज की ग्रह स्थिति की। कन्या राशि में केतु देव हैं, कुंभ राशि के शनि देव, मंगल, राहु और चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और चतुर्ग्रही योग बन गया सूर्य, शुक्र, गुरु और बुध का एक साथ वृषभ राशि में। अब वृषभ राशि वालों के ऊपर 4 ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ मीन राशि वालों के लिए मंगल, राहु और चंद्रमा का परेशान करना आज आपको गलत निर्णय भी करवा सकता है। आगे बताऊंगा कैसा है फल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को आज कुछ नया करने का बल रखते हैं तो कर लीजिए। नया काम, नई नौकरी, नई मैत्री, नया प्रेम, नए मित्र, सब कुछ अच्छा आज नया हो सकता है। जो पुराने ढर्रे पे आप पीछे दिनों से काम करते आ रहे हैं उसको बदल करके कुछ नया एनर्जेटिक करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा सफेद। उसके बाद अगर मेष राशि के जातक हैं, होटल का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हैं, उसके साथ हॉस्पिटल के क्षेत्र में काम करते हैं, राजनेता हैं, कई जगह से धन कमाते हैं, मल्टीपल प्रोसेस है आपका धन कमाने का, मल्टीपल सिस्टम जनरेट किया हुआ है, साथ ही साथ विदेशी संपर्क से जोड़ करके काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, धातुओं का काम करते हैं, पहाड़ों का काम करते हैं, पत्थरों का काम करते हैं, ग्रेनाइट वगैरह का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। मेष राशि के जातकों के लिए उपाय के तौर पे आज कवच, देवी कवच का पाठ करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को यह काम करना होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि का। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में आज जैसे आपने देखा कि सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं, गुरु भी हैं, बुध भी हैं, चारों ग्रह एक साथ चतुर्ग्रही योग लगा रहे हैं। ये भाव बलवान भी हो रहा है, तो आपको प्रेडिक्ट करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को भविष्य को समझने की शक्ति विकसित करनी चाहिए। क्या हो सकता है, आज बॉस का रुख किस तरफ है, आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को उस कंपनी का क्या होने वाला है, तो कुछ ऐसा इन्वेस्ट करिए, प्रेडिक्ट करिए, कुछ एजम्पशन करने की आवश्यकता है। तो मैंने बात कही कि कुछ सामने वाले के बारे में क्या चल रहा है, रास्ता कहाँ जा रहा है, ये जो रास्ता जा रहे हैं, जिस करियर के जिस क्षेत्र में इसका उत्थान कहाँ हो सकता है, ये कितना ब्रॉड है, ये सब आज आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे जरूर आज आपको फायदा मिलेगा। तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन में अगर आप कपड़े का काम करते हैं, मिष्ठान्न भंडार, मीठी चीजें, शहद, दूध, पशुपालन, ड्राई फ्रूट और व्यापार, कोई भी कपड़े का काम कोई भी करते हो, राजनीति करते हैं, अच्छे पद पे हैं, अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी में या आईएएस अधिकारी हैं, बहुत अच्छा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 2, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे कम से कम आज सुंदरकांड का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने वृषभ के लिए बताई है। अब बात करते हैं मिथुन राशि। संतुलन बनाइए अपने घर और अपने बाहर के कामों में, अपने नौकरी में और अपने पारिवारिक जीवन में कैसे बैलेंस बनाना है, इसका ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि के जातकों को निश्चित रूप से अपने व्यय पे, और बहुत सारे आज कारण बन सकते हैं, बहुत सारी वजहें बन सकती हैं आपके व्यय को लेकर के, आपके चरित्र, आपके व्यवहार, आपकी प्रामाणिकता, आपका दाम्पत्य, आपका व्यवहार,
आपका स्वभाव, आपका गुण, आपके दोष, ये सब आज आप उसमें थोड़ा सा पशुपेश में इन सभी चीज़ों को लेकर के रहेंगे। व्यय को लेकर के बजट बना करके काम करना होगा, दाम्पत्य को लेकर के पत्नी को असंतुष्ट नहीं करना होगा, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के उनकी दवाइयों पे ध्यान देना होगा, माता पिता को व्यय उनके तीर्थ पे ले जा करके ऐसी चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मिथुन राशि के जातकों को इतना ध्यान देना होगा। पढ़ाने का काम करते हैं, व्यापारी हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मैन पावर सप्लाई का काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर मिथुन राशि के हैं, विदेश रहते हैं, विदेशी संपर्क, वीज़ा अप्लाई वगैरह का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। एचआर वगैरह, मैन पावर सप्लाई, मैंने कहा ये सारा काम मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सॉफ्टवेयर का काम बहुत अच्छा है। उसके बाद बच्चों से संबंधित अगर कोई काम करते हैं जैसे खिलौने, कपड़े, बच्चे का काम, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, पत्रकार, बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ 3 बार करना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि। दिखावा ना करें। कर्क राशि के जातकों को जितनी चीजें हैं उसको ही दिखाइए। बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा जो है वो हाइपर लुक देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्क राशि के जातकों को संतुलन बनाने की आवश्यकता है अपने आंतरिक और बाह्य व्यवहारों में। आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं करते पर आज आप दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप किसी पे व्यय नहीं करना चाहते पर उससे कोई वादा और कोई ऐसी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये मत करिए। कर्क राशि के जातकों के लिए आज स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य, सुख सौख्य की स्थितियां, पर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले कोई भी जो है वो सिग्नेचर करना हो, कोई भी जो हस्ताक्षर अगर कोई बात करनी हो, आप उसको देख सकते हैं, कोई भी डील वगैरह करनी हो उसमें सावधानी बरतनी होगी। कोई कागज पे बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ करके तब आगे बढ़ा जाए। उसके साथ अपने पार्टनर के साथ सावधान रहना होगा, पत्नी के साथ, बॉस के साथ, आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ, स्वास्थ्य को लेकर के, हड्डियों को लेकर के, नसों को लेकर के। उसके साथ साथ आपके बच्चे और आपके माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, माता पिता के साथ कम्युनिकेशन को लेकर के, पत्नी के साथ कम्युनिकेशन को लेकर के सावधान रहना होगा। करते क्या हैं, अगर कर्क राशि के हैं, सीसीटीवी फुटेज लगाने का काम करते हैं, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा। मेरी जानकारी उधर आसपास के क्षेत्रों में बड़ी कम है, इस वजह से मैं कभी कुछ भी बोल देता हूं। तो सीसीटीवी कैमरा बोलना था तो सीसीटीवी फुटेज बोल दिया, इस पे ध्यान मत दें, वो क्षेत्र पकड़िएगा। तो सीसीटीवी का काम करते हैं, गुप्त एजेंसियों में काम करते हैं, रॉ में हैं, रॉ कहाँ की है, यहीं की है ना, सीबीआई में है। तो इस तरीके का कोई गुप्त सूचनाओं से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, मंत्रणा, मंत्रालय कोई संभालते हैं, राजनीति में हैं, मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छा है। पहाड़ों में काम करते हैं, इमारती लकड़ियों का काम करते हैं, पत्थरों का काम करते हैं, हार्डवेयर में काम करते हैं, बिजली सप्लाई में, बिजली विभाग में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा सफेद। भगवान शिव को आज रुद्राक्ष की माला अर्पित करिए। भगवान शिव को आज रुद्राक्ष की माला अर्पित करिए और वो रुद्राक्ष स्वयं भी धारण कर सकते हैं। मांसाहार का त्याग आज करना होगा। क्लियर है। बात करते हैं सिंह राशि। दिन अच्छा है, आराम से धन, नौकरी, व्यापार, परिस्थितियां, परिवार और दिनचर्या बहुत अच्छी है। साथ ही साथ आज आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को एक्सीडेंट और चोट चपेट की घटनाएं ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ ससुराल से कोई मतभेद ना बने, इसका ध्यान रखना होगा। सिंह राशि के जातकों को अपने बॉस के साथ संपर्क बहुत ही मजबूती से निभाना होगा। आज आपके बॉस आपके हैं और निश्चित रूप से वो आज आपकी सारी बात मानेंगे, तो ये भी समझ लेने की आवश्यकता होगी। बाकी सिंह राशि के जातक हैं और किराना दुकान है, मॉल में दुकान है, सड़क के किनारे दुकान है, ग्रॉसरी का काम है, जो मल्टीपल जो मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है, इसका काम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, बहुत अच्छा है, राजनेता हैं, बहुत अच्छा है। तो ये इतनी सारी चीज़ें। बाकी सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय 3 बार आदित्य हृदय का पाठ और 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने सिंह के लिए बताई है। अब बात करते हैं कन्या राशि। नए विचारों की उपस्थिति आवश्यक है। नया विचार आपके दिमाग में अगर चल रहा है तो उसको सामने टेबल पे रखा जाए, लोगों से बातें की जाए, लोगों की समस्याओं को समझा जाए, लोगों को सुनने की कोशिश की जाए और अपने मन के उद्गार को सामने प्रकट करने की बारी है ना। तो कन्या राशि के जातकों को दिनचर्या ठीक रखनी है, भ्रम में नहीं रहना है,
दाम्पत्य में कोई मतभेद ना हो इसका ध्यान रखना होगा, बॉस के साथ संपर्क अच्छा हो इसका ध्यान रखना होगा, पिता के साथ संबंध कंफ्यूजन में ना जाए, बड़े भाई के साथ संबंध कंफ्यूजन में ना जाए, इसका ध्यान रखना होगा। बाकी अगर कन्या राशि के हैं, पत्थरों का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, होटल का काम करते हैं, मिठाइयों का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, बच्चों से संबंधित कोई काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक कन्या राशि के जातकों के लिए रहेगा 9 और शुभ रंग रहेगा हरा या आसमानी रंग। इसके साथ साथ कन्या राशि के जातकों को गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ आज 7 बार करना चाहिए। गणेश संकटनाशक स्तोत्र प्रणम्य शिरसा देवम वाला। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों को समर्पित होंगे आज आप लोगों के प्रति, मित्रों के प्रति, दाम्पत्य में, बच्चों में, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आज समर्पण का भाव ज़्यादा रहेगा, इमोशन ज़्यादा है और वो प्रवाह भी ले रहा है। तो प्रेम बहुत अच्छा है, दाम्पत्य बहुत अच्छा है, बॉस के साथ आज इमोशनल कनेक्शन बनेगा, कलीग वगैरह के साथ भी आज इमोशनल वार्ता हो सकती है, आज उनसे अपनी बात आप कह सकते हैं। पर ज्ञात रखिए कि बहुत गहरी बात और गूढ़ छुपी हुई बातें आप न बता डालें, इमोशन में कई बार उसका प्रभाव भी नुकसान में चला जाता है। तो तुला राशि के जातकों को यहाँ अगर व्यापारी हैं, इसके साथ साथ अगर आप ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, कोई जो सॉफ्टवेयर का काम है, कंप्यूटर से हार्डवेयर से जनित मशीनों का काम, माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, विदेशी सेवा करना, विदेशी संपर्क से जोड़ करके कोई काम करना, रिसर्च करना, थीसिस लिखना, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें मैकेनिज्म तैयार करना, ये सब बहुत अच्छा है। तो तुला राशि के जातकों के लिए इतना है। व्यापार करते हैं वो भी बहुत अच्छा है, कपड़े का काम करते हैं, फैशन में हैं, कोई क्रिएटिव क्षेत्र में काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा है, चित्रकारी हैं, कोई अपनी पेंटिंग बेचने का काम करता है, कोई अपनी कलाओं को बेचने का काम करता है, तुला राशि के हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद या चांदी का रंग। ये बात मैंने तुला के लिए कही है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। नया काम शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर लीजिए। नया काम, नई यात्रा, नई मित्रता, नए लोग, नई जगह, बिल्कुल ठीक है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज दिन सफोकेशन में भी रह सकता है। कई चीजें आज आपके दिमाग में चल रही हैं जो स्पष्ट नहीं है, उसको लेकर के बिल्कुल भी भयाक्रांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जैसे जैसे दिन बदलता जाएगा वैसे वैसे राशि के परिवर्तन के हिसाब से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हो सकता है जिस प्रश्न का उत्तर आज आप अपने बैठे कमरे में ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रहा, वो परेशान हो रहा है, बार बार किसी चीज को याद कर रहे हैं, वो याद नहीं आ रहा, दिन ढलने के साथ वो याद आ जाएगा। दिन ढलने के साथ समस्या का हल सामने से दिख जाएगा। बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर जमीन जायदाद खरीद बिक्री का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट हार्डवेयर का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, पेंट का काम करते हैं, बहुत अच्छा है, रस्सी का काम करते हैं, उसके साथ साथ अगर चमड़े का काम करते हैं, जो कोई अनाज, जो मोटा अनाज, रूखा अनाज, उसका काम करते हैं, बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों को शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा प्योर लाल, एकदम बिल्कुल लाल लाल रंग। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपाय के तौर पे सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि। आसान है आज का दिन, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, धर्म में खर्च हो इसका ध्यान देना है, दान करने की आवश्यकता है। आज अपनी पत्नी को, अपनी माता को कुछ बढ़िया उपहार उन्हें दे सकते हैं। धनु राशि के जातकों को आज अपनी पत्नी और अपनी माता के बीच में संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। कोई चुप ना हो, कोई चुप नहीं है, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई एक किसी से दूसरे से खिन्न तो नहीं है, इस बात का पता लगाएं और उसको सामने से संतुलन करें। धनु राशि के जातकों को अगर आप केमिकल का काम करते हैं, ऑक्सीजन का काम करते हैं, उसके बाद गैस एजेंसी में काम करते हैं, खाद्यान्न में काम करते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, चुकंदर, खीरा, गाजर, मूली, इन सभी चीज़ों का, कंद मूल फल का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप नौकरी करते हैं, पैतृक संपत्ति से जोड़ करके कोई काम करते हैं, ड्राई फ्रूट का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। मसालों का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, शुद्ध जगह से व्यापार करते हैं, इनकम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा नीला या गेरुआ। ये दोनों उपाय के तौर पे कम से कम आज किसी ब्राह्मणों को सफेद वस्त्र दान दीजिए। ये बात मैंने धनु के लिए बताई है। अब बात करते हैं मकर राशि। तर्क करें फिर कोई बात माने।
आज आपको किसी भी बात को आसानी से नहीं मान लेना चाहिए, उसमें थोड़ी सी उसको तर्क की कसौटी पे कसिए। कोई कोई बात कहे उसको आसानी से अपनी बात में स्वीकार मत करिए। सामने वाला कह रहा है कि आपके बारे में किसी ने ये बात कही है, उस पर स्वीकार मत करिए और तब तक उस पर विश्वास ना करिए जब तक सामने वाला आपके आकर के आपके सामने वो बात ना कहे। मतलब मकर राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी अपनी वाणी पे, अपने व्यवहार को कठोर बनाने से मोटा धन, कहीं पहाड़, गिट्टी, क्रेशर मशीन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पैतृक संपत्ति, होटल का कारोबार, लोहे का कारोबार, हार्डवेयर का काम, इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, वीज़ा अप्लाई करते हो, एचआर का काम करते हो, मैन पावर सप्लाई का काम करते हो, बहुत अच्छा है। मकर राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। उपाय के तौर पे कम से कम सुंदरकांड का पाठ आज आवश्यक रूप से करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि। आइडिया शेयर ना करिएगा, आज आपकी आइडिया चुरा ली जाएगी और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको चुरा करके वो महारत हासिल कर लेगा। तो अपने आंतरिक और गूढ़ रहस्यमयी बातों को किसी को ना बताएं। अपने दिमाग में चल रहे व्यापार और नौकरी के भेद के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा आज ना करें, यह नुकसान कर सकता है। कुंभ राशि के जातकों को संतुलन बनाना है। अपने अंदर उठ रहे भावों को उद्गार स्वरूप सामने किसी को प्रकट नहीं करना है। खास करके सामने जो व्यक्ति कोई नया है उस पर तो बिल्कुल विश्वास ना करें। यात्रा करें, धार्मिक जगहों पे दान करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, गाय की सेवा, गौशालाओं में जाना, उनको कुछ दान देना, फल फूल आदि का सेवन करा देना, चारा हरा दे देना ठीक रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर किराने की दुकान है, उसके बाद ग्रोसरी, चीनी मिट्टी का काम, पत्थरों का, ग्रेनाइट का काम है, इसके साथ साथ केमिकल में है, बहुत अच्छा है। गैस सिलेंडर, गैस एजेंसी, कोयले का काम है, वो भी बहुत अच्छा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए पढ़ाने का काम, जमीन की खरीद बिक्री, कंस्ट्रक्शन करा करके घर बेचने का काम है, ये भी बहुत अच्छा है। इंटीरियर डेकोरेशन का काम है, वो भी बहुत अच्छा है। इतनी सारी चीज़ें कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे कम से कम कुंभ राशि के जातकों को मैंने जितना उपचार बताया है, गौशालाओं में जाकर के वो काम करना आवश्यक रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि। आज बहुत ऊर्जा है, इसको संतुलन भी रखना होगा, इसको संतुलित रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी के बारे में कोई भाव अगर कोई पैदा हो रहा है, कुछ बातें बन रही है, तो उसको प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज अपने आप को शांत रखिए, लोगों को सुनने की आवश्यकता है, प्रतिक्रिया देने का दिन आज नहीं है। मीन राशि के जातकों को बहुत गंभीर होना होगा, बहुत ही शांत रहना होगा, बहुत ही ऊर्जा का नियमन करना होगा, अग्नि की प्रज्वलता को कम करने की आवश्यकता है। मन में उठ रहे उद्गार और गलत और बुरी भावनाओं को शांत और उसको शांत करने की आवश्यकता है। शुभ अंक मीन राशि के जातकों के लिए 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। अगर मीन राशि के हैं, हार्डवेयर में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, टेलीकॉम में काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छा है। मीन राशि के जातकों के लिए उपाय के तौर पे सुंदरकांड का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।